अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमें कहा गया है कि अर्थ और सन, ठीक है, इन दरमियान इनका दरमियानी जो फासला है वो 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है, ठीक है। और जो कोई शख्स है जो कि अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, और सन उस पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि क्या है 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो अब हम थोड़ी सी इमेज से मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। सपोज का ये अर्थ, ये सन, ठीक है, दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। अब चूंकि अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि पूरा सन जो है, ठीक है, इसकी जो ये डायमीटर है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है सन अर्थ पे, जैसे क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इस तरह इसको हम सर्कुलर मेजर करते हुए सपोज यही कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ आर्क लेंथ बन रही है, जिस तरह से सर्कल में लाइक इस तरह के सपोज कर लेते हैं कि एक कुछ ना कुछ लेंथ है जो कि एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर ऑफ अर्थ पे, या जो शख्स कर रहा है अर्थ पे उसके ऊपर, तो हम इसको एल का नाम दे देते हैं। कि जो डायामीटर होगा, डायामीटर ऑफ सन नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू हो गया। तो अब हम एज वी नाउ थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, एल, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस, तो अब ये देखेंगे क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, तो दरमियान में जो ये डिस्टेंस है वो इसलिए क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली आपका रेडियस। तो 148 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और थीटा आपके पास 9.3 बट 10⁻⁻3, ठीक हो गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 और 3 रह जाएगा, 148 को 9.3 पे मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली बन जाता है 1376.4 किलोमीटर, ठीक है। हम इसको मजीद क्या करते हैं, पॉइंट्स को उठा के 3 डिजिट के बाद ले जाते हैं, तो यहाँ पर 374 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर। तो ये लेंथ ऑफ क्या आ गई, आर्क का लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। और लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या सपोज की थी कि नियरली इक्वल टू डायमीटर। तो आपका जो सर्कल का डायमीटर है वो क्या बन जाएगा, मीटर ऑफ सन, सॉरी, सन का डायमीटर नियरली इक्वल टू एल, नियरली इक्वल टू 1.370 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, जो एक प्रूफ है, ये भी अक्सर पेपर्स में आ जाता है। तो हमें कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट के मुताबिक एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, और एक आर्क है, ठीक है, जिसपे एक ए ओ बी, जिसमें एक एंगल बन रहा है थीटा। तो आपको कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि जो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ इट इज आर इज 1/2r² थीटा, ठीक है, एरिया इक्वल टू 1/2r² थीटा, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये ए और बी है, ठीक है, इसकी रेशियो
और ये इस पूरा सर्कुलर रीजन है और इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इन सेक्टर AOP ओवर एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, ये हमारे पास एक रेशो आ गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि एंगल सबटेंड इक्वल टू थीटा है और टोटल एंगल ऑफ सर्कल क्या है वो आपको पता है, 2 पाई आर होता है, सॉरी 2 पाई होता है रेडियन में। ठीक है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल 2 पाई होता है। एंगल जो स्टेम जो बन रही है, जो आर्क बना है, एंगल सबटेंड बाय AOB, ठीक है, वो क्या है, थीटा। तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो ऑफ एंगल्स, ठीक है, वो आ जाएगा थीटा और 2 पाई। अब आप देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, अगर एरिया बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, एंगल भी, जो एंगल थीटा बन रहा है ये भी आप देखें बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें जो AOB है, अगर मैं लेंथ सपोज कर लूँ यहाँ पे B आ जाता है तो आपका एंगल भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर AOB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है थीटा के, यानी कि ये चीज़ बढ़ रही है तो उधर से ये चीज़ भी बढ़ रही है। तो इन दोनों रेशो को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर AOB की रेशो ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल सबटेंड बाय एरिया AOB सेक्टर ओवर टोटल एंगल 2 पाई। तो इन दोनों की रेशो क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर AOB। ठीक है, इसको हम इस तरफ ही रख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम दूसरी तरफ ले लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर टोटल एरिया। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल ओवर 2 पाई तो आ गया आपके पास, और एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन आपको पता होना चाहिए कि इस सर्कल का एरिया का होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गया 1 ओवर 2 थीटा आर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर AOB प्रूव्ड हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। आपको कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास सर्कल है AOB। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 2 रेशो बना लिए हैं। हमने क्या कहा कि भाई जब एरिया ऑफ सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या आपका एंगल थीटा बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि यानी एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज डायरेक्टली रिलेटेड विद थीटा, कि ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी। अगर एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात है 2 पाई बढ़ेगा, इसका मतलब यही है। लेकिन ये चीज़ चूँकि कांस्टेंट है, इसके लिए इनका हमने सिर्फ एज कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हमने सिर्फ ऊपर वाली चीज़ों को देखना है। तो ये चूँकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के
इक्वलेंट डायरेक्टली आ रही है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। अब क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर ए और बी, इसका एरिया और टोटल एरिया की जो रेशो है वो एंगल जो कि ए और बी का बन रहा है ओवर टोटल एंगल वो इक्वलेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे लेके चले हैं। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, वो हम एक साइड पे रख लेंगे, बाकी चीज़ हम दूसरी साइड पे लेंगे। तो दूसरी चीज़ पे साइड पे क्या है, सिर्फ गया टोटल एरिया ऑफ सर्कल रीजन। ठीक है, तो आपको पता है टोटल एरिया जो होता है सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर के। तो बाकी थीटा ओवर 2 पाई वैसे वैसे आ गया, बाकी इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ गया। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें ये आपका टोटल एक एंगल हो गया जिसको हमने अभी दोनों को 45 डिग्री और 25 डिग्री को प्लस कर लिया। और ये आपका ए और बी के दरमियान जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो एल हम कह देते हैं। ठीक है, ये थीटा हो गया, ये एल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सेंटर से ए और सेंटर से बी, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि वो रेडियस ऑफ सर्कल बन जाता है। वो आपको वैल्यू दे दी गई है। तो आपके पास सिंपल फार्मूला एज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। आपने फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है, हमेशा याद रखें कि जो थीटा आपका रेडियन में। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर प्रूव किया था 1/2 थीटा, उसके शायद मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे भी जो एंगल था थीटा, हमने प्रूव करने के बाद साथ लिखना भी है कि थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हम थीटा हमारे पास यहाँ पे हमने जो सम किया वो 70 डिग्री है, वो डिग्री में इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली क्या होता है कि पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास 7 पाई और 18 आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले में हम चीज़ें फुट कर लेते हैं। आर है आपके पास 6400 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई और 18। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/18। तो यहाँ पर इसको सारे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास एक तकरीबन वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर। 7400 किलोमीटर में लेके चल रहे थे, तो या तो आपके पास जो आंसर है वो भी किलोमीटर में आएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस की वैल्यू का यूनिट क्या है, किलोमीटर ही होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों बाकी जो क्वेश्चंस हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी सन और मून के हवाले से ही है, मून और अर्थ के हवाले से ही है। जैसे कि पहले पीछे एक हमने जो क्वेश्चन किया सन और मून का, उसी से मिलता जुलता है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। वही आपने तीनों में से एक ही चीज़ फाइंड करनी होगी। अगर तो कोई मुश्किल आपको फील होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो होपफुली आप इनको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 12 को फॉलो करते हुए इनको सॉल्व कर सकेंगे। अगर कोई मुश्किल दरपेश होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।